मॉडिफाई कमांड मिरर। सो मिरर आपका मॉडिफाई पैनल में कॉपी के साइड में है। आप कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, आपकी कमांड एक्टिव हो गई। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, फिर आपसे ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। लेट्स सपोज मुझे वर्टिकल मिरर चाहिए, तो एक नाइन पॉइंट हमने क्लिक किया और उसी में वर्टिकल सेकंड पॉइंट जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपका मिरर बन जाएगा। अब कमांड लाइन में आपके पास दो ऑप्शन है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपका नो है, तो अगर आप एंटर करेंगे तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा। अगेन एक बार और ट्राई करते हैं मिरर। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एम आई एंटर, इस बार कमांड यूज़ कर रहे हैं और इस बार हम मिरर डिफाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लिक करेंगे आपका मिरर आ गया है, लेकिन अगेन इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट वो हमेशा ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आपको एस्केप नहीं करना है। अभी आपकी कमांड कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको बताना है कि आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या नहीं। तो नो एंटर कर दिया, ये आपके पास नो आ गया। लेट्स सपोज हमें सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है, तो कंप्लीट हम सेलेक्ट करते हैं, एम आई एंटर, कीबोर्ड से हम कमांड एंटर कर रहे हैं। इस बार मिरर हम वर्टिकल डिफाइन कर रहे हैं और लेट्स सपोज हम यस इस बार सेलेक्ट करते हैं, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस। तो वाई एंटर कीजिए या फिर यस पे क्लिक कर सकते हैं, वाई एंटर। तो आपके पास जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया और न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास वो आ गया। तो इस तरीके से आपका मिरर वर्क करेगा। नाउ अब आते हैं, अगर हम टेक्स्ट पे मिरर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पास हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, एम आई एंटर। लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल मिरर डिफाइन कर रहे हैं, क्लिक एंड एंटर, इट इज सोर्स सब्जेक्ट नो एंटर। तो टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो इन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ क्या है कि आपका जो टेक्स्ट में एक वेरिएबल है जो आपके पास है, मिरर टेक्स्ट, एम आई डबल आर टेक्स्ट। ओके, आपके पास एक कमांड आ जाएगी, एंटर कीजिए। तो इसका जो वेरिएबल है वो ज़ीरो की बजाय आपको वन एंटर करना है। तो आप ज़ीरो को रिप्लेस करके वन टाइप करिए, तो ये मिरर टेक्स्ट में वैल्यू सेट हो गई वन। अब अगर आप इसका मिरर करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक कॉपी किया और इसका हम मिरर करते हैं, एम आई एंटर और एंटर। तो आप देखिए आपका ये मिरर हो गया। अब मिरर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली। पहला तो ये कि सपोज मिरर आपका एडजेसेंट है, गैप नहीं है दो मिरर ऑब्जेक्ट में इस तरीके से, या जैसे हमने टेक्स्ट में यूज़ किया। तो एडजेसेंट में क्या हमें मिरर कराना है उस पर ध्यान देना है। एम आई एंटर और लेट्स सपोज वर्टिकल है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर नाइन के एंड पॉइंट पे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो यहाँ देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, तो जो हमारे पास सेंटर लाइन होगी ये वो ओवरलैप हो गई, ओरिजिनल भी और जो मिरर हुई वो भी। तो अगर इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन है। अगेन सेलेक्ट किया, डिलीट की, इरेज आप देख सकते हैं इरेज वन फाउंड। तो हमें दो बार डिलीट करना पड़ा, तब वो हमारा डिलीट हुआ है। तो ये ओवरलैप हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ। आपको क्या चीज़ मिरर करानी है उस पर ध्यान देना है। तो अगर ये लाइन आपने हम मिरर नहीं करानी, ठीक है ना, जो ओवरलैप हो रही है, तो उसे हमने सेलेक्ट नहीं किया और फिर हम मिरर दे रहे हैं, वर्टिकल मिरर एंटर। अब ये जो लाइन है वो हमारी सिंगल है, ओवरलैप नहीं हुई। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। लास्ट की मिरर हम एंगल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सपोज एक लाइन है वो किसी एंगल पे है और ये जो पैटर्न नीचे बना है उसको मिरर कराना है। तो हम रोटेट भी करा सकते हैं, लेकिन रोटेट के लिए हमें एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सपोज़ यहाँ पे एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम मिरर यूज़ कर सकते हैं, एम आई एंटर, क्लिक किया, नाइन का एक एंड पॉइंट बताया और नाइन का सेकेंड एंड पॉइंट हमने बताया। तो जैसे ही सेकेंड एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो आपका मिरर हो जाएगा। इरेज नहीं करना, एंटर कर दिया, वो हमारा मिरर हो गया। ठीक है, आप दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, एम आई एंटर। नेक्स्ट सपोज इस बार हमें वर्टिकल मिरर चाहिए, तो इसका सेंटर पॉइंट और मेन हमारा लार्जर सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और ये आपका मिरर हो गया, एंटर। तो ये हमारी मिरर कमांड कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से आप मिरर यूज़ कर सकते हैं।